राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष का बहुत ही बड़ा और ख़ास महत्व होता है। पितृपक्ष में पूरी श्रद्धा के साथ पितरों को याद किया जाता है और पितरों के प्रति आभार व्यक्त किए जाते हैं। मान्यता है कि विधि विधान और श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं। इससे प्रसन्न होकर पूर्वज अपने वंशों को और वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष की शुरुआत हर साल अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा से होती है और पितृपक्ष पूरे 16 दिन तक चलता है। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में पितरों के सम्मान में तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशों को आशीर्वाद देते हैं। प्रत्येक पूर्वज की अपनी अपनी निश्चित तिथि होती है जिस दिन उनके लिए तर्पण, श्राद्ध आदि किया जाता है। जिनकी मृत्यु की तारीख अज्ञात होती है यानी मालूम नहीं होती है, उनके लिए भी अमावस्या की तिथि को तर्पण के लिए शुभ मानी जाती है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस साल 2024 में पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर को अश्वनी मास पूर्णिमा तिथि से हो रही है। उस दिन श्राद्ध की पूर्णिमा तिथि होगी। वही पितृपक्ष का समापन 2 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या यानी अश्वनी अमावस्या के दिन होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद और अश्वनी माह की पूर्णिमा तिथि को श्राद्ध पक्ष आरंभ हो रहे हैं। इसलिए श्राद्ध संपन्न करने के लिए कुतुब रोहिणी मुहूर्त सबसे अच्छा माना गया है। दोस्तों, श्राद्ध करने की तिथियों के बारे में बात करते हैं तो 17 सितंबर को पितृपक्ष प्रारंभ होंगे और पूर्णिमा का श्राद्ध 17 सितंबर को किया जाएगा। प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध 18 सितंबर को किया जाएगा। द्वितीय तिथि का श्राद्ध 19 सितंबर को किया जाएगा। तृतीय तिथि का श्राद्ध 20 सितंबर को किया जाएगा। चतुर्थी तिथि का श्राद्ध 21 सितंबर को किया जाएगा। पंचमी तिथि का श्राद्ध 22 सितंबर को किया जाएगा। षष्ठी और सप्तमी तिथि का श्राद्ध एक ही दिन यानी 23 सितंबर को किया जाएगा। अष्टमी तिथि का श्राद्ध 24 सितंबर को किया जाएगा। नवमी तिथि का श्राद्ध 25 सितंबर को किया जाएगा। दसवीं तिथि का श्राद्ध 26 सितंबर को किया जाएगा। एकादशी तिथि का श्राद्ध 27 और 28 सितंबर को किया जाएगा। द्वादशी तिथि का श्राद्ध 29 सितंबर को किया जाएगा। त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध 30 सितंबर को किया जाएगा। चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध 1 अक्टूबर को किया जाएगा। फिर सर्वपितृ अमावस्या को यानी 2 अक्टूबर को पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के कार्यों के साथ साथ दान का भी विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में दान और श्राद्ध कर्म के कार्यों से पितरों को मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि पितरों के नाम से किए गए दान से व्यक्ति को 100 गुना अधिक लाभ मिलता है। वही शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं का वर्णन किया गया है जिनका दान पितृपक्ष यानी श्राद्ध में किया जाता है। तो जो भी पुरुष महिला श्राद्धपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, विधि विधान से पितृपक्ष में इन चीज़ों का दान करते हैं तो उन्हें उसका कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं तो आपको ऐसे फल की प्राप्ति होती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि पितृपक्ष में दान करने का महत्व क्या है और पितृपक्ष में यानी श्राद्ध पक्ष में किन चीज़ों का दान करने से नाराज पितृ भी खुश हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि पितृपक्ष में दान करने का महत्व क्या है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष में दान का अपना एक अलग ही महत्व होता है।
वैसे तो हिंदू धर्म में शास्त्रों में भी दान करने को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही गई है। दान को सबसे शुद्ध एवं सबसे पुण्य का काम माना गया है। अगर आप पितृपक्ष में कुछ खास चीज़ों का दान करते हैं तो आपके पूर्वज आपसे काफ़ी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही घर से पारिवारिक कलह दूर हो जाते हैं और परिवार में खुशियाँ आती है और जीवन से कई तरह की परेशानियाँ दूर हो जाती है। तो दोस्तों, पितृपक्ष में दान करने का महत्व अब आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में किन चीज़ों का दान करने से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। और पहला है लगा हुआ पान। दोस्तों, पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए पितृपक्ष में पितरों को लगा हुआ पान दान करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब पान के बीड़े से है। जो भी पुरुष महिला पितृपक्ष में लगा हुआ पान दान करते हैं तो उनको का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। दूसरा है चमेली का तेल। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में रोज पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे पितर संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे में जो भी पुरुष महिला इन 16 दिनों में सरसों और चमेली के तेल का दान श्रद्धापूर्वक विधि विधान से करता है तो उसके घर से धन संपत्ति की समस्या दूर हो जाती है। तीसरा है काले तिल। तो कोई भी श्राद्ध काले तिल के बिना अधूरा माना जाता है। तर्पण के समय हाथ में जल और काला तिल लेकर ही पूर्वजों को जल अर्पित किया जाता है। पितृपक्ष में काला तिल घर लाने और दान करने से वंश का विस्तार होता है और इसके साथ ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। चौथा है नमक। तो प्रिय दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान आप सफ़ेद नमक का भी दान कर सकते हैं। पितृपक्ष में सफ़ेद नमक का दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो पितृपक्ष में आपको नमक का दान जरूर करना चाहिए। ऐसे करने से कुंडली में स्थित पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप जो नमक का दान कर रहे हैं वह सेंधा नमक नहीं होना चाहिए। पांचवा है जौ। पितृपक्ष में जौ की खरीदारी करने से अन्न धन के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं, क्योंकि जौ को धरती का पहला अनाज माना गया है। धार्मिक दृष्टि से इसे सोने के समान माना जाता है। इसलिए पितृपक्ष में जौ का दान स्वर्ण दान के समान फल प्रदान करता है। इससे पितृ दोष भी दूर होता है और आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। छठा है केला। पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में पुरुष और महिला को पके हुए केले का दान करना चाहिए। केला एक सदाबहार फल है और वह भगवान विष्णु को भी प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए केले के पौधे की पूजा भी होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु वैकुंठ धाम के मालिक हैं और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ऐसे में पितर केले का दान पाकर प्रसन्न हो उठते हैं और आशीर्वाद देकर अपने वंश को धन्य करते हैं। सातवां है दही। दोस्तों, पितर की तृप्ति के लिए आप पितर पक्ष में दही का दान जरूर करें, क्योंकि पितर पक्ष में दूध से ज़्यादा दही का महत्व होता है। दूध कच्चा होता है जबकि दही पके हुए दूध से बनाते हैं और वह जमा हुआ होता है। इसके अलावा पितरों को दही प्रिय है क्योंकि दही स्थिर और जमी होती है। पितरों को इसलिए दही दान करते हैं ताकि हमारे जीवन में स्थिरता आए। आठवां है सफ़ेद मिठाई। पितृपक्ष में सफ़ेद मिठाई का दान पाकर पितर खुश हो जाते हैं। प्रेत मंजरी में लिखा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति को प्रेत भाव में होता है और वह अंधकार में रहता है। इस भाव में वे अपने वंश को प्रताड़ित या परेशान न करें, इसलिए उनके लिए सफ़ेद मिठाई का दान करते हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग पितरों को प्रिय रंग होता है और श्वेत रंग सकारात्मकता का भी प्रतीक माना जाता है। नौवां है दक्षिणा। दक्षिणा के बिना कोई भी दान फलित नहीं होता है, वह व्यर्थ समझा जाता है।
यहाँ पर दक्षिणा का अर्थ धन या पैसे से नहीं है। दक्षिणा में आप अपने पितरों के लिए कोई पात्र यानी बर्तन जैसे कटोरा, लोटा, थाली आदि दान कर सकते हैं। 10वां है चावल। पितृपक्ष में सफ़ेद चावल को चांदी के समान माना जाता है, इसलिए पुरुष और महिलाओं को पितृपक्ष में पितरों का ध्यान करके कच्चे चावल का दान जरूर करना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है और कारोबार में तेज़ी से वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। 11वां है कुश का दान। दोस्तों, कुश की उत्पत्ति भगवान श्री हरि विष्णु के रोम यानी बाल से हुई है। श्राद्ध में कुश बहुत महत्वपूर्ण सामग्री मानी जाती है। कुश की अंगूठी पहनाकर ही पूर्वजों का तर्पण करना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके मृत पितर वह जल स्वीकार नहीं करते हैं और वो नाराज हो जाते हैं। ऐसे में पितर पक्ष में कुश घर लाने से परिवार में खुशहाली आती है। इसके अलावा आपके बिगड़े हुए काम भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। 12वां है गो का दान। धार्मिक दृष्टिकोण से पितर पक्ष में गो का दान सभी दानों में श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में किया गया गो का दान हर सुख और धन संपत्ति का देने वाला माना गया है। विशेष रूप से आप गो का दान किसी ब्राह्मण या किसी गरीब व्यक्ति को कर सकते हैं। इससे आपको कई गुना ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। 13वां है चप्पलों का दान। पितृपक्ष में पूर्वजों की संतुष्टि के लिए गरीबों को जूते या चप्पलों का दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और घर में सुख, शांति और खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा जूते चप्पलों का दान करने से शनि और राहु के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। 14 है घी का दान। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान यदि गाय का शुद्ध देसी घी किसी साफ बर्तन सहित दान में दिया जाता है तो उससे पारिवारिक संकट दूर होते हैं और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष के अनुसार पितृपक्ष में मुख्य रूप से घी का दान करने की सलाह दी जाती है। 15वां है गुड़ का दान। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों को यदि गुड़ का दान किया जाता है तो इससे घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। गुड़ का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। 16वां है गेहूं का दान। दोस्तों, पितृपक्ष में अन्न दान में गेहूं का दान करना चाहिए। इनके अलावा कोई दूसरा अनाज भी दान किया जा सकता है, लेकिन अगर विशेष रूप से गेहूं का ही दान करते हैं तो आपके मृत पितर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही यह दान संकल्प सहित करने पर मनोवांछित फल देता है। 17वां है स्वर्ण दान। सोने का दान कलह का नाश करता है, किंतु अगर सोने का दान संभव न हो तो सोने के दान के निमित्त यथाशक्ति धन का दान भी कर सकते हैं। स्वर्ण दान करने से कुंडली में चल रहे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। 18वां है वस्त्रदान। पुरुष और महिलाओं को पितृपक्ष के दौरान किसी गरीब असहाय व्यक्ति को वस्त्र दान करने चाहिए। वस्त्र दान करते समय आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि वस्त्र नया हो। पुराना वस्त्र दान करने से पितर नाराज हो जाते हैं एवं जातक को दान का कोई फल नहीं मिलता है। 19वां है चांदी का दान। पितृपक्ष की अवधि में आप पितरों के आशीर्वाद और संतुष्टि के लिए चांदी का दान भी कर सकते हैं। चांदी का दान करना बेहद लाभकारी माना जाता है। आपको बता दें कि चांदी का दान करना आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा को बली बनाता है, यानी बलशाली बनाता है। तो दोस्तों, यह थी वह चीज़ें जो पितृपक्ष में दान करनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और आपके अपने चैनल
को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।